देश में पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिस पर रिजर्व बैंक ने चिंता जताई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पर्सनल लोन के कुछ कंपोनेंट्स में बहुत तेज ग्रोथ देखी गई है। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में लिए गए फैसले की जानकारी देने के दौरान दास ने बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को तेज और आसान पर्सनल लोन देते समय नियमों का कड़ाई से पालन करने और इंटरनल सर्विलांस मैकेनिज्म को मजबूत करने को भी कहा। उन्होंने बैंकों से किसी भी गड़बड़ी को समय रहते निपटाने को भी कहा। रिजर्व बैंक ने बताया कि भारत के बैंकों का लोन पोर्टफोलियो काफी तेजी से बढ़ रहा है। सालाना आधार पर पर्सनल लोन में 30% की दर से ग्रोथ हुई है। पिछले साल इसी समय यह आंकड़ा 19% तक था। तो आज आपके मतलब की खबर में समझते हैं कि पर्सनल लोन में तेजी क्यों देखने को मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र उपाध्याय। पर्सनल लोन एक ऐसी सुविधा है जिसमें आपको उधार लेने के लिए अपनी किसी चीज़ को गिरवी रखने की ज़रूरत होती है। शादी, मेडिकल इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी यात्रा जैसी किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। यह लोन आवेदक की आमदनी के हिसाब से दिया जाता है। एप्लीकेंट की इनकम, कैश फ्लो, क्रेडिट स्कोर और रीपेमेंट क्षमता को देखकर बैंक पर्सनल लोन देते हैं। इसी आधार पर लोन की रकम और ब्याज दर तय की जाती है। अच्छी रीपेमेंट कैपेसिटी, अच्छा क्रेडिट स्कोर और इनकम से आवेदक को कम ब्याज दर पर लोन मिलता है। आवेदक को लोन के लिए कोई सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ती। अब ये भी जान लेते हैं कि पर्सनल लोन इतना तेजी से क्यों ले रहे हैं लोग। पहली बात, इस पर सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी, मिनिमम पेपर वर्क के साथ तुरंत लोन मिल जाता है। तीसरी, लोन को ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी और सबसे ज़रूरी, मन मुताबिक लोन की ड्यूरेशन चुन सकते हैं। पर्सनल लोन कोलेटरल फ्री लोन होता है। आपने देखा होगा होम लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन जैसे अधिकांश लोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध जुड़े रहते हैं, लेकिन पर्सनल लोन के साथ ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता। अपनी मर्जी और ज़रूरत के हिसाब से इसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्सनल लोन को चुकाने के लिए अच्छा खासा समय मिलता है। इसके साथ फ्लेक्सिबल रीपेमेंट अवधि भी जुड़ी होती है, जो आमतौर पर 12 महीनों से 60 महीनों के बीच होती है। आप लोन के रूप में बैंक से एक बड़ा अमाउंट भी ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको पात्रता के मानदंडों को पूरा करना होता है। पर्सनल लोन तभी लेना चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो और इसे लेने के अलावा आपके पास और दूसरा कोई चारा भी ना हो, क्योंकि पर्सनल लोन के कई नुकसान भी होते हैं। जैसे होम लोन, कार लोन आदि के मुकाबले पर्सनल लोन की ब्याज दरें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ऐसे में आपको लोन चुकाते समय ज़्यादा बड़ी EMI देनी पड़ती है, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ता है। पर्सनल लोन लेने के लिए इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें। पैसों की ज़रूरत हो तभी पर्सनल लोन लें। पर्सनल लोन पर सबसे ज़्यादा लगता है इंटरेस्ट। होम और कार लोन से महंगा होता है पर्सनल लोन। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जिस बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हो वहीं से पर्सनल लोन लें। प्रोसेसिंग फीस और प्री पेमेंट के बारे में ज़रूर पता कर लें। तो पर्सनल लोन लेने से पहले आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार लोग लोन ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में चुकाने में उन्हें परेशानियाँ आती हैं। अगर लोन लेना भी है तो उतना ही अमाउंट लें जितना आप आसानी से बाद में चुका सकें। लोन लेने से पहले इसकी EMI की जानकारी ज़रूर ले लें। तो आज आपके मतलब की खबर में फ़िलहाल इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।